डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल के मार्गी होने के बारे में। मंगल अक्टूबर 2022 के अंत से वक्री हो गए थे, यानी कि उल्टे चलने लगे थे। फिर थोड़ा देर आके, थोड़ा दूर आके वो पतित भी हो गए थे, यानी कि वापस वृषभ में गिर गए थे। मिथुन में प्रवेश कर लिया था उन्होंने, फिर वृषभ में गिर गए थे। तो वक्री भी चल रहे थे, पतित भी चल रहे थे। अब एक लंबे अंतराल के बाद मंगल दोबारा मार्गी होंगे, यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे, सीधा चलने लग जाएंगे 13 जनवरी 2023 को। मंगल क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, 3 दृष्टियां होती है, कई चीज़ों के कारकत्व होते हैं इनके अंदर, साहस, पराक्रम, बल, उत्साह, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉपर्टी, कई चीज़ों के कारक होते हैं। तो जब उनकी स्थिति में बदलाव आएगा, जीवन में बदलाव आएगा। 3 दृष्टियों के साथ साथ 2 भावों के स्वामी भी होते हैं। तो आप देखिए कितने चीज़ों को कवर करते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि जब मंगल वापस मार्गी होंगे तो क्या क्या प्रभाव रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ों की चर्चा करूंगा। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। शुरुआत पॉजिटिव पॉइंट से करते हैं। पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो पिछले कुछ दिनों से आपके लिए वक्री चल रहे थे सप्तम भाव में, क्या क्या प्रभाव दिए होंगे। सबसे पहले तो मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा होगा। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगे, क्योंकि सप्तम में मंगल वैसे भी मांगलिक दोष बनाते हैं और वक्री भी चल रहे थे। तो उलझनें आ रही होंगी, कई लोगों की बातचीत बंद हो गई होगी, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, दोनों पर ही। क्योंकि मंगल वक्री थे, तो जो अविवाहित थे अचानक से उनके शादी के योग बने होंगे, शादी की बात बनी होगी, लेकिन बनती बनती बात कहीं ना कहीं टूट भी गई होगी, क्योंकि वक्री भी थे मंगल और पतित भी थे, यानी कि गिरे हुए थे, अगली राशि से वापस गिर गए थे। तो ये सब प्रभाव मैरिड लाइफ और उसके संबंध में आपने देखा होगा। थोड़ा अनसोशल रह रहे होंगे, लोगों से मिलने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा होगा। बिजनेस में भी पैसा आया होगा, लेकिन साथ में नुकसान भी बढ़ गए होंगे और कुछ लीगल कार्यवाही या कोई शत्रु भी आपको तंग कर रहा होगा। इसके साथ ही क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी है और प्रभाव लग्न पर था दृष्टि द्वारा, तो आपकी सेहत भी थोड़ी खराब चल रही होगी। फ्रस्ट्रेशन काफ़ी होगी, अपने जीवन से बहुत असंतुष्ट होंगे कि जो भी कर रहे हैं उससे खुश नहीं है, कुछ और करने का बहुत मन में आ रहा होगा और ये भावना आपको बहुत तंग कर रही होगी। सेहत मानसिक एवं शारीरिक थोड़ी कष्टदायक जा रही होगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में भी दृष्टि थी, तो करियर में भी यहाँ पे जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पर भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, वहाँ पर भी मनमुटाव चल रहे होंगे और वहाँ पे भी डिसकंटेंटमेंट की भावना आ रही होगी। तो ये सारे प्रभाव आपने कहीं ना कहीं मंगल के वक्री और पतित होने पर कहीं ना कहीं झेले होंगे। अब मंगल मार्गी हो रहे हैं, सबसे अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी है, तो लग्न के स्वामी की अवस्था थोड़ी खराब थी, अब वो ठीक हो रही है, यानी कि सेहत अच्छी होगी। वक्री थे लग्न के स्वामी, तो जो कार्य अटक रहे थे, जो कार्य रुक रहे थे, वो आपकी अपनी गलती से हो या भाग्य के कारण हो या फिर किसी और फैक्टर के कारण हो, वो कार्य अब धीरे धीरे करके बनना शुरू होंगे। क्योंकि मंगल सप्तम में है, जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी धीरे धीरे करके दूर होना शुरू होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि रातों रात सब कुछ बदल जाएगा, नहीं, क्योंकि अभी भी पतित अवस्था में है, अभी भी वह मांगलिक दोष तो बना ही रहे, लेकिन क्योंकि वक्र अवस्था से निकल जाएंगे तो मैरिड लाइफ में दोबारा चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इसके साथ ही जीवन में अब थोड़ा बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लग्न के स्वामी की स्थिति सप्तम में है और एक राजयोग भी बना रहे हैं, और क्योंकि अब मार्गी हो जाएंगे तो जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी वो अब समझ आना शुरू हो जाएंगी। आपका प्रभाव बढ़ेगा, दोबारा सोशल रहेंगे, लोगों से मिलने का मन करेगा, दोबारा घर से बाहर निकलकर कुछ नया स्टार्ट करने का मन करेगा और एक उत्साह वापस जीवन में आ जाएगा, जो कहीं ना कहीं लुप्त हो गया था, जो कहीं ना कहीं गुम गया था। तो ये सारी चीज़ें सप्तम में होने से मंगल के आपके जीवन में आने वाली हैं। क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी है, लेकिन साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी हैं, यानी कि हो सकता है कोई
लीगल कार्य भी आपका अटकना शुरू हो गया हो, या कोई लीगल कार्यवाही आपके खिलाफ हुई हो, या किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप फंस गए हो। अब उन सब चीज़ों में भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए आप दिख रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी 10वें स्थान पर, जो कार्य स्थान है। क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी है, यानी कि करियर में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जहाँ पे आपने कहीं ना कहीं हार मान ली थी कि नहीं अब और कुछ नहीं हो सकता, अब शायद बस का नहीं है आगे बढ़ना, अब और कुछ नया मैं अपने करियर में नहीं कर सकता, अचानक से चीज़ें बदलेंगी। कोई नई अपॉर्चुनिटी अचानक से आ सकती है। आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी तो आएगी ही, लेकिन कुछ ऐसा मौका मिल सकता है जो आप अपने करियर में बहुत ड्रास्टिक चेंज ला पाए। मंगल छठे भाव के भी स्वामी है, अर्थ त्रिकोण है, यानी कि कार्य क्षेत्र में सैलरी बढ़ने की संभावना आने वाले 60 दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और क्योंकि जैसा मैंने कहा मंगल वक्री थे और लग्न के स्वामी भी हैं, तो जब मार्गी हो जाएंगे, वो जो प्रभाव आपका कार्य क्षेत्र में कम हो गया था, लोग आपकी बात सुनना कम कर दिए थे, उन सब चीज़ों में भी अच्छा प्रभाव आएगा। मंगल की सप्तम दृष्टि रहेगी लग्न पर ही। अब ये तो बहुत अच्छा है, कारण एक तो मंगल राजयोग बना रहे हैं, दूसरा ये मंगल की खुद की राशि है। वृश्चिक मंगल की खुद की राशि है। मैं कई बार बता चुका हूँ, जब भी भावाधिपति भाव से कुछ भी योग बनाता है, या तो उसी राशि में अपनी राशि में आके बैठता है, या फिर उस राशि को देखता है, उस भाव को देखता है जो उनका अपना है, भाव को स्ट्रांग बनाता है। भाव स्ट्रांग बना मतलब कि लग्न स्ट्रांग बना, लग्न स्ट्रांग बने मतलब कि आप खुद स्ट्रांग बने। तो जो भी प्रॉब्लम्स पिछले 60 दिनों में आपने झेली थी, उनमें खैर बाकी ग्रहों का प्रभाव भी होता ही है, लेकिन अधिकतम चीज़ों का जो नकारात्मक प्रभाव था वो कम होना शुरू हो जाएगा। बल आएगा, साहस आएगा, क्योंकि लग्न स्ट्रांग हो रहा है, लग्न बली हो रहा है, और लग्न के स्वामी की यानी कि मंगल की स्थिति भी थोड़ी अच्छी हो रही है। दोबारा छठे भाव के स्वामी है, जो दुश्मन तंग कर रहे थे उन पर हावी रहेंगे। ये भी लीगल केसेस के बारे में ही बता रहे हैं। और कोई जो धन रुका हुआ था आपका, वो भी वापस आता हुआ दिख रहा है। मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है, और वो होती है और या आपके लिए बनेगी धन स्थान पर। ये भी देखिए कितना अच्छा है, लग्न के स्वामी की दृष्टि धन स्थान पर। अब क्योंकि छठे के स्वामी है तो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, लेकिन क्योंकि छठे के स्वामी है तो थोड़ी रुकावटों के साथ, मतलब कि ईजिली पैसा नहीं मिलेगा। जो नई पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी काफ़ी आएंगी, लेकिन उसमें थोड़ी अड़चने कहीं कहीं आ सकती है, लेकिन अदरवाइज धन आप कमा पाएंगे, पैसा आप कमा पाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ पाएगी, कुटुंब में भी पैसा आ पाएगा। तो आपके लिए ये सारे मंगल के पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे हिसाब से दिख रहे हैं। अच्छा ही रहेगा मंगल का आपके लिए दोबारा मार्गी होना, क्योंकि जैसा मैंने कहा लग्न के स्वामी है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए बन जाते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। क्योंकि मंगल वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो अच्छा है सब कुछ, लेकिन जब मंगल लग्न के स्वामी होकर एकदम मार्गी होते हैं, अवस्था बदलती है, तो व्यक्ति में गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि लग्न से सीधा कांटेक्ट हो रहा है, लग्न के स्वामी भी है, लग्न को देख भी रहे हैं। तो ये जो इनिशियल 10-12 दिन होंगे 13 जनवरी से, यहाँ पर गुस्सा बहुत रहेगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुस्से के कारण कुछ नुकसान कर सकते हैं अपना या अपनों का। जो वृश्चिक राशि लग्न वाले लोग होते हैं, ये इनके अंदर गुस्सा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल करना भी इनको बहुत हद तक आता है, लेकिन इनकी एक लिमिट होती है, जब वो क्रॉस हो गई फिर गुस्सा बहुत ज़्यादा देर के लिए आता है और थोड़ा वो नकारात्मक प्रभाव भी देकर जाता है। तो थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा शुरुआती 10-12 दिन में। एरोगेंस भी आ सकता है, दोनों ही कहीं ना कहीं आपके जीवन में आ सकते हैं, उन पर कंट्रोल कीजिएगा। मैरिड लाइफ में अभी भी ऐसा नहीं कि सब कुछ रातों रात ठीक हो जाएगा, जैसा मैंने कहा था। तो मैरिड लाइफ में अगर प्रयास नहीं कर पाए चीज़ों को ठीक करने का, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चौथी दृष्टि 10वें पे है। अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएंगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इसके साथ ही किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, वापस नहीं आएगा, उसकी संभावना है कि आपसे कोई पैसा मांगेगा। अगर ऐसा हुआ तो वो पैसा वापस नहीं आएगा, तो इस चीज़ से भी आपको ध्यान में, इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। और खर्चे आपके अचानक से बढ़ जाएंगे, और ज़्यादातर खर्चे कुछ आप अपने ज़रूरतों की जगह अपनी इच्छाओं पर खर्च करेंगे, और फिर बाद में रियलाइज़ करेंगे कि ये खर्चा ज़्यादा हो गया। तो अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो भी प्रॉब्लम्स होंगी। और अगर सेहत की बात करूँ तो हाई बीपी की प्रॉब्लम और आँखों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जिनको किडनी संबंधित कोई भी रोग है, थोड़ी दिक्कत उनके लिए बढ़ेगी। उपाय की बात करते हैं। आपको किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को गुलाब के पुष्प अर्पण करने हैं, लड्डुओं का भोग लगाना है, और घर में बनी किसी मिठाई का भोग लगाना है। ये करने के बाद आप
हनुमान जी के इस मंत्र का ओम महावीराय नमः और ओम रामदूताय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार आपको जाप करना है। और मंदिर में कुछ दक्षिणा वहाँ के पुरोहित जी को, ब्राह्मण जी को, पंडित जी को कुछ ना कुछ दक्षिणा दे के आइएगा। वो कितनी देनी है वो आपके ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए